Hello students, today's topic is merge sort and how to solve the example with the help of merge sort. ऑलरेडी हम लोगों ने merge sort का एल्गोरिथम और merge sort की कॉम्प्लेक्सिटी देखी हुई है, लेकिन हम लोग जानते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एल्गोरिथम merge sort L इज अ लोवेस्ट इंडेक्स वैल्यू और H इज अ हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ़ लोएस्ट यदि हाईएस्ट से छोटा है तो हमको क्या करना रहता है, मिड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। उसमें हम लोग फ्लोर वैल्यू लेते हैं। उसके बाद डिवाइड होने के बाद मिड की वैल्यू निकल जाती है। मिड होने के बाद लेफ़्ट साइड और राइट साइड की हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं और लास्ट में उसको मर्ज मतलब कि कंबाइन करते हैं। ये हमारा मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है। तो जैसे हम लोग इस एल्गोरिथम में देख रहे हैं, यहाँ पर दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। एक तो मर्ज सॉर्ट दो बार और एक बार मर्ज मतलब कि मर्जिंग, जिसको हम लोग कंबाइन बोलते हैं, मतलब कि डिवाइड करना और कंबाइन करना। तो हम लोग प्रीवियस एल्गोरिथम में भी इस एल्गोरिथम को देख चुके हैं। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। ये जो डिवाइड वाला एल्गोरिथम है, लाइन नंबर 6 और 7, इसके लिए हमको मिड की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक अरे है जिसमें वैल्यूज़ हैं 8, 2, 9, 4, 5, 3, 1 एंड 6। ये एक अरे है जिसमें वैल्यूज़ दी गई है। इसको हमको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू है एक L जिसका इंडेक्स नंबर है 1। यहाँ पर एक H दिया हुआ है पैरामीटर जिसका इंडेक्स वैल्यू है 8। हमको इसमें इस एल्गोरिथम को अप्लाई करके इसको डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। हमारा यहाँ पर एल्गोरिथम है एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट L, H। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट L मतलब कि लोवेस्ट इंडेक्स दैट इज़ 1 और H मीन्स हाईएस्ट इंडेक्स दैट इज़ 8। फिर हम लोग इफ़ कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ़ L इज लेस देन H, हमारा L है यहाँ पर 1 और H है 8 इंडेक्स वैल्यू। कंडीशन सेटिस्फाई, तब हम लोग अंदर जाएंगे। उसके बाद मिड की वैल्यू निकालना होता है। तो मिड की वैल्यू के लिए होता है L प्लस H दैट इज़ 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। हमारा फ्लोर वैल्यू लेना होता है दैट इज़ 4। फिर हम लोग मर्ज सॉर्ट फिर से अप्लाई करते हैं, मर्ज सॉर्ट 1, 4, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 4 करके इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये अपना एक साइड बन जाएगा और ये दूसरा बनेगा। ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड दो अलग अलग सब अरेज बनेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच भी बोलते हैं। ये हमारा वो वैल्यू बन गया 8, 2, 9, 4 और 5, 3, 1, 6। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि यदि हमारा यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट होता, सपोज़ यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट होता, तब हमको क्या इसको डिवाइड करने की ज़रूरत थी? नहीं, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी डिवाइडेड है। इसको आज हम लोग और सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होने पर ही हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो आइए फिर से देखते हैं। यहाँ पर फिर से इसके लिए कंडीशन चेक होगा। अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर है 1, 2, 3, 4। अब ये एल्गोरिथम कब से कब तक के लिए अप्लाई होगा? 1 to 4 के लिए। यदि हम लोग यहाँ पर कंडीशन रखते हैं 1, 4, फिर ये कंडीशन चेक होगा 1 इज़ लेस देन 4, यस, कंडीशन सेटिस्फाई। फिर यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 4 का फ्लोर वैल्यू, ये क्या आएगी 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.5 इज इक्वल टू 2। तो फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये भी होगा वैसे ही ये भी होगा सेम एल्गोरिथम पे। फिर हमारा क्या आ गया 8, 2 लेफ्ट साइड, 9, 4 राइट साइड, 5, 3 लेफ्ट साइड, 1, 6 राइट साइड। फिर इसमें एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज आई थी 8, 2, 9, 4। इसमें हम लोग अगर अप्लाई करेंगे फिर से एल्गोरिथम में, ये दो सब अरे बना। यदि ये दो सब अरे फिर से डिवाइड हो सकता है तो हमको डिवाइड करना है। यस, इट कैन बी डिवाइड। 1 इज़ लेस देन 4, वैल्यू आएगी 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, वैल्यू आ गई 2। तो हमारा यहाँ पर ये फिर से डिवाइड हो गया इंडेक्स नंबर 2 से। तो अब आ गई 8, 2 और 9, 4। उसी तरीके से राइट साइड से 5, 3 और 1, 6।
क्या 829453 और 16 फिर से डिवाइड हो सकता है? यस हो सकता है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट्स अभी भी नहीं है। चेक करके देखिए, ये है 1 और ये 2, कंडीशन अप्लाई करिए 1, 2, 1 इज़ लेस देन 2, यस कंडीशन सेटिस्फाई। हमारी वेट वैल्यू क्या निकलेगी वहाँ पर 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आएगी फ्लोर वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 में डिवाइड करेंगे, तो ये 8 और 2 उसी तरीके से 9, 4, 5, 3, 1 एंड 6 डिवाइड हो जाएंगे। ये अप्रोच है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, जिसको हम लोग मर्ज सॉर्ट में अप्लाई किए हैं। तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो कैसे डिवाइड हुई, 8, 2, 9, 4, 5, 3 एंड 1, 6 पहले बार में डिवाइड हुआ, यहाँ से डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से डिवाइड हुआ, ये लास्ट में सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हो गए। नाउ फिर से कंडीशन चेक करके देखते हैं, ये क्या है 1, ये 1, 1, 1, सबके इंडेक्स नंबर क्या है, सिंगल सिंगल 1 है। 1 इज़ लेस देन 1, क्या है कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, नहीं है। यहाँ पर 1 इज़ लेस देन 1 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, मीन्स ये स्मॉल इनफ टाइम पे डिवाइड हो चुका है, यहाँ तक हमको जाके छोड़ना है। ये हमारा एल्गोरिथम लाइन नंबर 6 और 7 कंप्लीट होता है। यहाँ पर जितना डिवाइड करना था हमने प्रॉब्लम को सब अरे में डिवाइड कर चुके हैं, इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमको क्या करना है, इसको कंबाइन करना है। जो ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आए हुए हैं 8, 2, 9, 4, 5, 3, 1, 6, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। जैसे कि 8 और 2 में पहले छोटा है 2, तो 2 पहले आएगा, फिर 8 आएगा। 9, 4 में पहले 4 आएगा, फिर 9 आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद कंबाइन करना है। ये एल्गोरिथम हम लोग आगे देखते हैं। आइए देखते हैं मर्ज सॉर्ट विथ एग्जांपल। ये जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इसको मर्जिंग बोलते हैं हम लोग। ऑलरेडी हम लोग मर्ज सॉर्ट, जिसको डिवाइड बोला जाता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मर्जिंग, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कंबाइन किया जाता है। यहाँ पर हमको एक एल्गोरिथम दिया हुआ है, इस एल्गोरिथम का नाम है मर्ज, मीन्स मर्जिंग। यहाँ पर आप चाहें तो ए भी लिख सकते हैं, ए मीन्स अरे होता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एल मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, मिड मीन्स मिडिल, ऑलरेडी हम लोग देखें मिडिल कैसे निकालते हैं प्रीवियस में। एच मीन्स हाईएस्ट। यहाँ पर 10 नंबर का एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम लोग कंबाइन करते हैं। इसको देखते हैं 1 बाई 1। ये हमारा एग्जांपल है, ये हमारा डिवाइड होने के बाद नंबर्स आए थे। इस एल्गोरिथम को हम लोग अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कैसे काम होता है। सबसे पहले कंप्यूट n1 एंड n2, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल n1 और n2 एक एक बॉक्स ले लेंगे। ये कितने इसमें नंबर्स कितने बॉक्सेस के होंगे हमको नहीं पता, तो सिंपल ऐसे इसको कर लीजिए, कितने हमको आइडिया नहीं है। नाउ सेकेंड लाइन, कॉपी द फर्स्ट n1 एलिमेंट्स इनटू l1 + n+1। तो अभी n1 की वैल्यू जितनी भी थी, हमको पता है हमारा यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल सिंगल। तो हमको यहाँ पर कितने कितने बॉक्स बनाने हैं, सपोज चलिए लेके ही चलते हैं। n1 में सिंगल, n2 में सिंगल, हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा सिंगल सिंगल ही है यहाँ पर। इस कंडीशन के लिए सिंगल एलिमेंट्स हैं, हमको पता है। तो हम लोग को लेके चलना है। सपोज कॉपी द फर्स्ट n1 एलिमेंट्स, n1 में जो एलिमेंट्स हैं उसको कॉपी करना है इनटू l1 + n+1। तो हमारा जो भी बॉक्स था उसमें एक एक बॉक्स एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। हमको कंप्यूट करना है n1 और n2 की वैल्यू। तो इसमें कौन सी वैल्यू आएंगी, ये 8 आएगी और 2 आएगी सबसे पहले, क्योंकि हमको इसको कंबाइन करना है और रिकर्सिवली सॉल्व भी करना है। इसके बाद इसमें n1+1 और n2+1 है, मीन्स एक एक एक्स्ट्रा अरे। उसके बाद लेफ़्ट साइड का जो लेफ़्ट साइड n1+1 में क्या करना है, n1+1 ये वाला है, इसमें क्या करना है, सेंटिनल डालना है। तो हम लोग क्या डाल दिए, सेंटिनल। राइट साइड में भी सेंटिनल आएगा, सेंटिनल डाल दिए। अब यदि हम लोग इसमें इसकी इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करें तो पहला वाला क्या है, ये तो एक अरे हो गया लेफ्ट साइड। पहला वाला क्या आएगा, पहला वाला हमारा एल वैल्यू है लोवेस्ट, बाद वाला मिडिल है, तो ये मिडिल +1 होगा, तो ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। तभी तो हम लोग मिड और मिड +1 को जोड़ेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 4, i = 1 j = 1 सेट करना है, हम लोगों ने सेट कर दिया है। उसके बाद लाइन नंबर 5, एक नया लूप स्टार्ट करना है
यहाँ पर दिया है फॉर लूप के इज इक्वल टू एल टू एच, लोएस्ट टू हाईएस्ट। हमारा लोएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना 1 to 2 के लिए। तो सबसे पहले के इज इक्वल टू 1 हो गया। यदि ऐसा है तो क्या करना है, इफ़ चेक करना है एल ऑफ आई, यहाँ पर लिखा है एल ऑफ आई लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे। हमारा यहाँ पर आई और जे क्या है 1 1 है, यहाँ पर सेट किया हुआ है, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। तो एल ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू आर ऑफ 1। तो लेफ्ट साइड की पहली वैल्यू 8 है, राइट साइड की पहली वैल्यू 2 है। कंडीशन चेक करिए, 8 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। सीधा कहाँ आ गए, इल्स कंडीशन पे। इल्स कंडीशन क्या बोलता है, ए ऑफ के मीन्स 1, तो ए ऑफ 1 में क्या डालना है आर ऑफ जे, जे मीन्स क्या है 1 है, तो आर ऑफ 1 में क्या है 2, तो 2 की वैल्यू असाइन कर दिए हम लोग, 2 की वैल्यू असाइन कर दिए, बन गया। उसके बाद क्या करना है, फिर से जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, तो अभी जे की वैल्यू 1 थी, तो अब जे इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर से इस लूप को रन करना है, आगे चलते हैं ऊपर। आगे चलते हैं, अब क्या होगा, जब i इज इक्वल टू 1 है, j इज इक्वल टू 2 हो गया, तो फिर से एल्गोरिथम में आगे जाएंगे तो k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया, अब 2 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2। इस तरीके से फिर से इसको हम लोग अप्लाई, अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, k इज इक्वल टू 2 के लिए फिर से कंडीशन चेक होगा, एल ऑफ आई मीन्स 8 इज लेस देन इक्वल टू आर ऑफ 2। तो 2 में क्या है सेंटिनल सा इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई। तो क्या होगा, अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अंदर आने के बाद ये वाला लाइन रन कराएंगे, ए ऑफ के मीन्स 2। तो ए ऑफ 2 में क्या डालेंगे, एल ऑफ आई मीन्स 8 है। तो अब हम लोग क्या वैल्यू डाल देंगे, के ऑफ 2 में एल ऑफ 1 मतलब कि 8 की वैल्यू डाल देंगे। तो ये हमारा जो दोनों वैल्यू अलग अलग था वो सॉल्व होके कंबाइंड हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, तो ये 2 हो गया। अब क्या हो गया, अब हमारी वैल्यूज़ क्या हो गई, आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 2 एंड के इज इक्वल टू 2। फिर से ये रन होने के लिए जाएगा, कहाँ पर, लाइन नंबर 5 पे, जहाँ पर 1 और 2 टाइम्स रन होना था। अब ये क्या हो गया, अब ये आगे जाएंगे तो फिर से के की वैल्यू अब 3 हो गई, तो 3 के लिए रन नहीं होगा। हमारा यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारे वैल्यू थी 8 और 2 हमको कैसे मिल गया, 2 और 8 में मिल गया, ऐसे हो गया 2 और 8, इस तरीके से ये 2 और 8 बन गया। चाहे तो इसको प्रोसीजर वाइज पिक्चोरियल फॉर्म में भी देख सकते हैं। कैसे, ये हमारा लेफ्ट साइड 8 इन्फिनिटिव, ये राइट साइड 2 इन्फिनिटिव। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, 8 इज लेस देन 2 नहीं, तो ये 2 यहाँ आएगा, और ये हमारा i इजिकल टू 1 था, ये हमारा j इजिकल टू 1 है। तो ये j की 1 पहली वैल्यू यहाँ आएगी और j इंक्रीमेंट होता है, तो j इंक्रीमेंट हुआ। अगर ये वैल्यू आएगी तो ये आगे बढ़ेगा, और ये वैल्यू आएगी तो ये आगे बढ़ती है। हमेशा याद रखना है ये चीज़। हमारी कौन सी वैल्यू आई, 2 आई। अब 2 के बाद हमारा j की वैल्यू आ गया यहाँ। अब 8 और इन्फिनिटी में कौन बड़ा है, तो इन्फिनिटिव, तो हमारा ये वैल्यू आएगी, 8 आ गया। और हमारा अब ये इनिशलाइज होके कहाँ आ गया है, इंक्रीमेंट होके यहाँ सेट हो गया पॉइंटर, और यहाँ इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएंगे, हमको मतलब नहीं है। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, 2 और 8 बन गई। तो इस तरीके से हम लोग सारे वैल्यूज़ को जब सिंगल एलिमेंट्स होंगे, इन सब को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये क्या हो गया, उसके बाद 2 एलिमेंट्स होंगे, तो ये जो फॉर लूप है 1 2 4 तक चलेगा, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यू होंगे, इधर भी 4 बार चलेगा। और जब सबको कंबाइन करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहाँ तक चलेगा, 1 2 8 टाइम तक चलेगा, और हमारी सारी वैल्यूज़ अरेंज हो जाएंगी। देखते हैं कैसे। देखिए 8 और 2 कंबाइंड होके 2 8 बने, 9 4 कंबाइंड होके आपके 4 और 9 बनेंगे, ये 3 और 5 बनेगा, और ये 1 6 होगा। फिर ये 2 8 4 9 को कंबाइन करेंगे तो 2 4 8 9 बनेगा, और ये 1 3 5 6 बनेगा। जब इसको कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 और 9 बनेंगे। इस तरीके से हम लोग मर्ज सॉर्ट के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 एल्गोरिथम है, एक तो इसको
हम लोग मर्ज सॉर्ट जिसमें प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, और दूसरा इसमें है मर्जिंग। तो मर्जिंग के लिए हम लोग दूसरा एल्गोरिथम देखे हैं। तो मर्ज सॉर्ट में हम लोग ये समझ में आया, मर्ज सॉर्ट में डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज़ होता है, साथ ही साथ रिकर्सिव एल्गोरिथम भी यूज़ होता है। तो मर्ज सॉर्ट में बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस सारे के सारे n log n ही होते हैं। सारे केसेस, कोई भी केस ले लीजिए, वो Tn इज इक्वल टू ऑर्डर बिगो थीटा एनीथिंग n log n ही होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है। थैंक यू।